ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस नाम से ये एकादशी जानी जाती है, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, जानकारी पसंद आए तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ एकादशी व्रत की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार साल 2026 में विजया एकादशी के व्रत के बारे में संशय है। 2 दिन ये एकादशी है, तो व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब भी एकादशी 2 दिन होती है तो जो दूसरी वाली एकादशी है उसी का व्रत धारण करना चाहिए। पहली एकादशी दशमी युक्त एकादशी होती है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखा जाता है तो न सिर्फ उस एकादशी का जिसका हम व्रत रख रहे हैं, बल्कि पूरे साल भर की एकादशियों का जो आपने व्रत रखा है उसका पुण्य फल भी समाप्त हो जाता है। तो दशमी युक्त एकादशी जो होती है वो अशुद्ध एकादशी मानी जाती है। तो इसलिए सदा द्वादशी युक्त एकादशी व्रत रखना चाहिए। भले ही उस दिन एकादशी थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत धारण करना चाहिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी 2 दिन है, तो इसमें दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत ही धारण करें। इस व्रत की इतनी महिमा है कि इस व्रत को भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। जब समुद्र पार करने के लिए भगवान को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब उन्हें ऋषि ने ये सलाह दी थी कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आप व्रत रखें, निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी। और ये विजया एकादशी मानी जाती है। तो भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए ये एकादशी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र में विजय पाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इस एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत वैसे तो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्रतों का राजा कहा जाता है एकादशी को। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने हमसे जो भी मानसिक, वाचिक या कार्मिक पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं मात्र एक एकादशी का व्रत रखने से। एकादशी के व्रत के जो नियम है वो 3 दिन पालन होते हैं। 3 दिन जब तक नियम पालन नहीं किए जाते और नियमों के साथ इस व्रत को नहीं किया जाता, तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दशमी से लेकर द्वादशी तक अर्थात व्रत के पारण तक इसके नियम पालन किए जाते हैं। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से ही नमक का और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात्रि को मुख शुद्धि करके ब्रह्मचर्य का पालन करके ही सोना चाहिए। अगले दिन एकादशी पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दें और हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत के धारण करने का संकल्प लें। संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो संकल्प तो अवश्य लेना चाहिए। अगर किसी प्रकार का मंत्र नहीं आता तो आप हाथ में जल लेकर केवल साधारण तरीके से भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में आपको केवल इतना बोलना है कि प्रभु मैं, आप अपना नाम लें, अपने रहने का जो स्थान है वहाँ का नाम लें और भगवान से विनती करें कि आज मैं विजया एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा व्रत सफल हो और जो भी मुझसे भूल हो, पाप हो, वो नष्ट होकर आपकी कृपा प्राप्त हो। बस इतना कहकर आप संकल्प लें और सारा दिन व्रत धारण करें। हो सके तो निराहार रखें, अगर ना रह सकें तो आप फलाहार से भी व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन
भगवान श्री हरि विष्णु की सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से पूजा करें, एकादशी व्रत की कथा सुने और संध्या के समय संध्या वंदन करने के बाद रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं तो एकादशी व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। लेकिन आज के समय में पूरी रात जागना संभव नहीं हो पाता। अगर किसी वजह से नहीं जाग सकते पूरी रात तो आधी रात तक तो अवश्य जागना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना होता है, तो जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि अगर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं होता तो जो 2 दिन आपने नियम पालन किए हैं वो भी बेकार हो जाते हैं, मतलब पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत का जो पारण है आप सही समय पर करें। व्रत का पारण तुलसी दल से, गंगा जल से या फिर शुद्ध एवं सात्विक भोजन से, चावल से, जैसे भी आप चाहें व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे पारण की जो शास्त्रीय विधि है वो भुने हुए चने से पारण करना चाहिए और आपको मेरे चैनल पर इसके बारे में वीडियो भी प्राप्त हो जाएगी, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखें जो शास्त्रीय विधि पारण की बताई गई है। तो इस प्रकार से व्रत का पारण करके तब एकादशी का व्रत पूर्ण करें। और एक चीज का ध्यान रखें कि व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। अगर भोजन नहीं भी करा सकते तो फिर कम से कम उस ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको सीधा कहते हैं, निकाल कर अलग रख दें। इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें, क्योंकि व्रत के पारण के पहले दान दक्षिणा देना आवश्यक माना जाता है। ब्राह्मण को संतुष्ट करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 फरवरी गुरुवार की दोपहर 12:23 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 2:26 पर। तो एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है और उदया तिथि में एकादशी हमें 13 फरवरी शुक्रवार को प्राप्त हो रही है। इसी दिन सभी गृहस्थजन और सभी वैष्णवजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। विजया एकादशी के व्रत का पारण होगा 14 फरवरी शनिवार को और पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7 बजे से 9:14 पर। इसी के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। राहु काल का समय होगा 13 फरवरी शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और 14 फरवरी शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है, तो इस समय पर कोई भी नया काम, शुभ काम या मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।